स्टूडेंट्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन संस्था से आज मैथ विषय के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। और चूंकि ये चैप्टर बहुत ही टफ माना जाता है, सारे चैप्टरों में से ज़्यादातर गणनाएं इसी चैप्टर में ज़्यादा परेशान करती हैं, लेकिन आज हम यहाँ आपको जो तरीका बताएंगे उसमें कम से कम गणनाएं करनी होंगी और बहुत कम समय में आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स को करें भी, समय भी लगे और एक्यूरेट आंसर ना आए तो वो समय भी बर्बाद होता है और साथ में जो है क्वेश्चन का आंसर गलत देने पर जो गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाते हैं वो कटता भी है। तो यहाँ बहुत आसान तरीका है जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज के, और उन्हीं को देखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत। यहाँ आपको अगर डिटेल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का चैप्टर देखना है तो हमारे YouTube चैनल पर ही आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज CI और SI का पार्ट 1 देखिए। वो आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स के अंतर्गत वो वीडियो मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए जितना ज़्यादा हो सके। और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है पार्ट 1 में CI और SI पार्ट 1 में, जो कि YouTube चैनल पर हमारे पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं पार्ट 1। और पार्ट 2 भी है, उसमें 2 पार्ट में हमने बताया था। आज यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो जिनको चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा पता है उनके लिए तो बहुत आसान ट्रिक लगेगी। जो बिगनर्स हैं एकदम, जिनको ज़्यादा नहीं पता है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पार्ट 1 CI और SI की जरूर देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 जरूर देखें। तो आइए क्वेश्चन देखिए, आप बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 30,000 रुपए पर 3 सालों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर बताइए, जबकि ब्याज दर 5% वार्षिक है। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 30,000 रुपए मूलधन है और 5% वार्षिक दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर पूछ रहा है 3 वर्षों का, 3 सालों का। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप एक फॉर्मूला है उससे आप CI अलग निकालिए, फिर SI अलग निकालिए 3 सालों का, और उनको घटाइए, तब जा करके कहीं क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उसमें बहुत कम कैलकुलेशन है, और वो आप आइए देखते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए, हमारा मूलधन जो है वो दिया हुआ है 30,000 रुपए, और जो दर दिया है 5% ईयरली वार्षिक दर दी हुई है। तो अब एक टेबलिंग बनाते हैं चार्ट के रूप में। जो चार्ट बनाना मैंने पार्ट 1 में सिखाया है, और उसको आप देख करके बहुत आसानी से चार्ट बना सकते हैं। क्या चार्ट है मैं अभी भी समझा देता हूं। जैसे देखिए, 3 सालों की बात कर रहा है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर द्वितीय साल का, और जो तीसरा साल है थर्ड ईयर, इनका हम अलग अलग ब्याज का चार्ट बनाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, पहले साल 30,000 का 5% ब्याज मिलना है, तो 30,000 का जब हम 5% निकालते हैं तो 1,500 रुपए हमको मिलेगा। यानी कि अगर हम तीनों सालों का ब्याज अलग अलग लिखें तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो मात्र 1,500 रुपए मिलेगा। ठीक है, 30,000 का 5%। अब जब दूसरे साल की बात करेंगे तो देखिए, ये 1,500 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हर साल मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, अर्थात जो वो 1,500 रुपए ब्याज मिले हैं पहले साल, उसका भी 5% आपको ब्याज मिलना है। यानी कि ये जो हमने 1,500 निकाला, इस बार इस 1,500 का भी 5% मिलेगा, और इस 1,500 का अगर 5% निकालेंगे तो 75 रुपए हमको ब्याज और मिल जाएगा दूसरे साल। देखिए कितनी कम कैलकुलेशन है कि आपको बस 1,500 का 5% नया निकालना पड़ा। फिर जब हम तीसरे साल की बात करते हैं, अब तीसरे साल ये 1,500 रुपए तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि 30,000 का 5% मिलना ही मिलना है।
लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी चल रहा है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलना है। तो देखिए ये जो 2 सालों में जितने ब्याज मिले हैं इनका भी 5% हमको मिलेगा। तो चाहे तो आप इन सब को जोड़ के उसका 5% निकालें, चाहे अलग अलग सबका 5% लिख लें, वो आसान होता है अलग अलग लिखना। देखिए जैसे 3 ब्याज मिले हैं, एक 1500, 1500, 75। तो इस 1500 का 5% मिलेगा जो कि 75 होगा, हमने अभी निकाला था। इस 1500 का भी 5% मिलेगा 75, और इस 75 का एक नया 5% और मिल जाएगा, और 75 का 5% आप बस निकाल लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे 3.75। तो अब देखिए ये टेबल हमारी 3 साल की पूरी हो गई। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। ये 1500 है मूलधन का 5%, ये 1500 है मूलधन का 5%, और ये 75 जो है ये 1500 का 5% है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की हम टेबल बना रहे हैं तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है। फिर तीसरे साल ये 1500 तो मूलधन का 5% है, ये 75 रुपए इस 1500 का 5% है, ये 75 रुपए इस 1500 का 5% है, और ये जो 3 रुपए 75 पैसे है वो इस 75 का 5% है। अब देखिए ये जो 15 15 15 4500 रुपए है यही साधारण ब्याज है। यानी कि ये जो 1500 1500 1500 मिलता है ये साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो 1500 1500 1500 4500। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। यानी कि ये जो राशि है यही अंतर है हमारी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो इनको बस हमको जोड़ लेना है। तो 75 75 75 3 75 है तो 225 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो, और उसमें 3 रुपए 75 पैसे और ऐड हो जाएगा। तो ये जो है ये CI और SI का डिफरेंस है। यानी कि ये जो पार्ट है हमारा वो CI और SI का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 228 रुपए 75 पैसे। और यही एक साधारण सी ट्रिक है। इसको आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो 228 रुपए 75 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा सीधे। जो CI और SI का जो अंतर आया है वो हमारा 228 रुपए 75 पैसे आए। यही चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, इसी को इस 4500 में जोड़ देते, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। साधारण ब्याज पूछा, 4500 जो है हमारा वो साधारण ब्याज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो और आसान है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में भी उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे जो अभी जस्ट पहले आपने देखा, थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूं। किसी धन के 3 सालों का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याजों का अंतर 305 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन बताइए। तो यहां अंतर दिया है 3 सालों का 305 रुपए, और मूलधन पूछ रहा है, दर दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे मूलधन P मान करके तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वहां काफी समय भी लगेगा। लेकिन हम बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं जो आपने अभी देखा कुछ देर इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ हम मूलधन कुछ मान लेंगे जो हमारे लिए इजी हो, उसी को मूलधन मानेंगे। जैसे हमने माना मूलधन 10,000 रुपए, तो हमने एक मूलधन मान लिया कि 10,000 रुपीज था, ये माना है। सपोज किया मूलधन 10,000 रुपए, दर दिया ही है 5% वार्षिक दर है। अब हम वही टेबल बनाएंगे फिर 3 सालों के लिए। तो देखिए पहले साल अगर बात करें तो 10,000 का 5% निकालना पड़ेगा और 500 रुपए आया ब्याज। ठीक है, 10,000 का 5% निकाला, 500 आ गया। दूसरे साल जो ब्याज होगा वो 500 तो मिलेगा, इस 500 का फिर 5% मिलेगा तो 25 रुपए आ जाएगा। यानी ये जो है ये इस
इसका 5% है, 500 का जो है 5%। फिर तीसरे साल अगर निकालें तो ये 500 तो है ही है, ये तो मिलना ही मिलना है, लेकिन दो 500 हैं तो दो 25-25 हमको मिल जाएंगे। अब मतलब कहने का ये तीनों पर 5% का ब्याज मिलना है। फिर एक नया 25 का आप 5% निकाल लीजिए, 1.25। अब देखिए यहां अगर हम अंतर की बात करें तो यही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है, यानी 76 रुपए 25 पैसे जो है हमारा अंतर आया, और जबकि ये 1500 रुपए तो हमारा साधारण ब्याज हो गया अगर हमने 10,000 रुपए माना है तो यहां देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 305 रुपए का अंतर है। हमने 10,000 मान के जब अंतर निकाला तो 76 रुपए 25 पैसे है। इसी 76 रुपए 25 पैसे को हम 305 रुपए के इक्विवेलेंट दिखा देंगे और 10,000 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें यहां से, देखिए 76 रुपए 25 पैसे जो है वो इक्विवेलेंट है हमारा 305 रुपए के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 रुपए की इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी, 305 बटे 76.25। हमने 10,000 माना था तो 10,000 रुपए की इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी, इसी को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को सरल कर लीजिए, ये 4 बार में जाएगा और 40,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा मूलधन। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। हमको मूलधन निकालना था, पता नहीं था, समय पता था 3 साल और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर पता था 305 रुपए, 5% वार्षिक दर पता थी। हमने 10,000 रुपए मान लिया मूलधन और दर 5% दी ही हुई है। 10,000 का 5% निकाला, पहले साल का ब्याज हो जाएगा 500 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 500 तो मिलना ही है, इस 500 का भी 5% मिलेगा 25 रुपए। तीसरे साल ये 500 तो मिलना ही है, दो 500 हैं तो 25-25 रुपए मिलेगा, एक 25 है तो इस 25 का 5% और मिल गया। और यही डिफरेंस है सीआई और एसआई का, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, जो कि 76 रुपए 25 पैसे आया। अब ये 76 रुपए 25 पैसे आया है जो कि क्वेश्चन में 305 दिया है, तो 76 रुपए 25 पैसे की वैल्यू 305 है, तो 1 की वैल्यू और 10,000 की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने इक्विवेलेंसी के माध्यम से इक्विवेलेंट करा लिया जो हमारा आया था और जो क्वेश्चन में दिया था। तो बहुत आसान तरीके से बहुत कम कैलकुलेशन में हमने इसका उत्तर निकाल लिया। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बहुत आसानी से सॉल्व होगा वो भी क्वेश्चन। अब आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी जैसे एग्जाम में आया हुआ है और वनडे एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ही थोड़ा डिफरेंट है। बहुत से लोग जिस वर्ष इस तरह का क्वेश्चन आया था उसको समझने में ही भूल कर गए, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है कि 25,000 रुपए का 4% वार्षिक दर पर 1.5 वर्षों में वार्षिक देय तथा छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताइए। अब यहां देखिए दोनों चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालने हैं 1.5 साल का, लेकिन एक निकालना है जब वार्षिक देय हो और एक निकालना है जब छमाही देय हो। मीन्स अलग अलग लगाया गया है। एक जब वार्षिक देय का मतलब पहले साल का ब्याज बना और फिर 6 महीने का ब्याज बना, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। दूसरा कह रहा है छमाही देय, तो छमाही देय का मतलब हर 6-6 महीने पे ब्याज दिया जाना है, और जब हर 6-6 महीने पे ब्याज दिया जाना है तो 3 बार ब्याज देय होगा। तो पहली वाली बार में जब वार्षिक देना है तो सिर्फ 2 ही बार देना है, एक तो पूरे वर्ष का और एक 6 महीने का। लेकिन जब दोबारा वाले में देना है छमाही देय तो 3 छमाही यानी 1.5 वर्ष में 6-6-6, तो 6-6 महीने पे देना है। तो दोनों का अलग अलग निकाल के उनका उत्तर बताना है आंसर में कि वार्षिक देय और छमाही देय, मतलब अगर एनुअल देना हो या हाफ ईयरली देना हो तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, ये चीज हमको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो यहां देखिए बहुत आसान ये क्वेश्चन भी है। इसमें हम पहले देखिए दोनों तरह से अलग अलग निकालते हैं। पहले देखिए वार्षिक अगर कैलकुलेशन करना हो तो वार्षिक में देखिए 4% है
तो 25,000 का आप 4% पहले निकाल लीजिए, 1,000 रुपए आएगा। यानी कि पहला पूरे साल जो है, पहले साल का जो ब्याज पड़ेगा वो 1,000 रुपए पड़ेगा, और फिर अगला जो ब्याज पड़ेगा वो सिर्फ 6 माह का पड़ेगा, 6 माह का। अब 6 माह का जब पड़ेगा तो ब्याज दर आधी हो जाएगी, यानी इस 1,000 का आधा पड़ेगा, 500 रुपए मिलेगा, और इस 1,000 का भी जो है 2% मिलेगा, क्योंकि देखिए 4% वार्षिक ब्याज दर है, तो 6 माह की ब्याज दर आधी हो जाएगी तुरंत। पूरे साल की ब्याज दर दी है, 6 माह की ब्याज दर उसकी आधी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। तो यहाँ 1,000 का जब हम 2% निकालेंगे तो 20 रुपए आएगा, तो यहाँ ये 20 रुपए आया। और अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1520 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बना 1.5 सालों का, 1.5 वर्ष का। अब इसी को जरा हम छमाही कैलकुलेट करके देखते हैं। छमाही जब कैलकुलेट करेंगे छमाही देय पर, तो देखिए यहां शुरू से ही 25,000 का 2% चलेगा, यानी कि 500 रुपए का शुरुआत से ही चलेगा। तो पहली छमाही में जो पैसा देना होगा वो 500 रुपए देना होगा, दूसरी छमाही में जो पैसा देना होगा वो 500 ही देना होगा, और 500 का फिर 2% देना होगा। यानी कि ये जो 500 आया है, इस 500 का भी 2% हम देंगे तो 10 रुपए हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब तीसरी छमाही भी बनेगी, क्योंकि 1.5 वर्ष है, तो तीसरी छमाही में देखिए ये 500 तो मिलना ही मिलना है, 2 500 है तो 2 10 रुपए मिलेंगे, और 10 रुपए का भी 2% जो है निकालना पड़ेगा, तो 20 पैसे हो गया 0.2, यानी कि इस 10 रुपए का भी 2% निकालेंगे तो 0.2। अब इस सब को जब जोड़ेंगे तो 1500 ये हो गया, 30 रुपए ये हो गया, यानी 1530 रुपए 20 पैसे आएगा। तो देखिए यहाँ ये 1520 मिला था जब हमने वार्षिक दिया, और यहाँ 1530 रुपए 20 पैसे मिला, यानी 10 रुपए 20 पैसे का अंतर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 1530 रुपए 20 पैसे और 1520 रुपए का जो डिफरेंस है वही हमारा उत्तर है। तो जब वार्षिक रूप से देंगे तो सिर्फ हमको 1520 मिलना है, लेकिन छमाही 6 महीने पे जब ब्याज जुड़ेगा चक्रवृद्धि तो 1530 रुपए 20 पैसे मिलना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगर इसको आप फार्मूले की पर प्रयोग में ला करके लगाएंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये जो टेबलिंग मेथड है इसकी डिटेलिंग आप जो है पार्ट 1 से मेरे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे पार्ट 1 पड़ा हुआ है, उसमें हमने बहुत और डिटेल में बताया है कि किस तरह से ये ब्रेक करके हम बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2197 रुपए तथा उसी दर पर 6 वर्षों में 3375 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए। अब यहाँ पर ये जो 2197 और 3375 दिया है ये मिश्र धन है, मतलब ये पैसा उतना हो जाता है। तो हो जाने का मतलब इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, दोनों शामिल है 3 वर्षों में 2197। अब यहाँ देखिए अगर साधारण ब्याज का प्रश्न होता तो हम दोनों का अंतर लेते 3375 और 2197 का, और यहाँ वर्षों का अंतर था 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का ब्याज जो है इधर मिश्र धनों का अंतर होता वो बता देता, 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते और उसी 1 वर्ष के ब्याज से दर भी निकल जाता और मूलधन भी निकल जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज का है और प्रति वर्ष बराबर ब्याज नहीं चलता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी क्वेश्चंस में बताए हैं। तो यहाँ आपको निकालना है तो एक बहुत शार्ट ट्रिक है, उसमें जो ट्रिक में जो यूज किया गया फार्मूला वो मिश्र धन का फार्मूला यूज किया गया है 1 + r/100⁻t का। ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है और ये मिश्र धन है। हमको ये चीज पता है मिश्र धन, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत आसान है। जैसे पहले तो दर निकलेगी, तो वहां देखिए कितने ईयर का गैप है, 3 सालों का गैप है, यानी कि जो समयांतराल है
वो 6 माइनस 3 यानी 3 वर्ष का है। ठीक है, अब हम 1 प्लस आर बाई 100 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो टर्म है, ये देखिए, ये वाला लीजिए, बाद वाला और फिर पहले वाला, और जितने ईयर का गैप है उतनी करनी लगा दीजिए। 3 साल का गैप है 3 करनी लगा दीजिए, 2 साल का गैप है रूट लगा दीजिए, 3 साल का गैप है क्यूब रूट लगा दीजिए, 4 सालों का गैप है 4 रूट लगा दीजिए, 4 करनी लगा दीजिए। बस इसी को सरल कर लेना है, हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 3375 जो है इसका क्यूब रूट 15 का होता है और ये 13 का होता है, और यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू मिल गई, तो आर बाई 100 की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी 15/13 माइनस 1, यानी कि ये 2/13 आ जाएगा। तो आर जो है वो 2/13 गुणे 100। तो यहां से इसको सरल कर लेंगे, हमारा जो है ब्याज आ जाएगा। 200 को 13 से भाग दे देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब जब मूलधन निकालना है तो इसी फार्मूले में आप बहुत आसानी से रख के निकाल सकते हैं। देखिए 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू हमने निकाली 15/13, उठा के यहाँ रख दीजिए 3 साल वाले में, क्योंकि मूलधन हमको निकालना है। तो 3 साल का जो मिश्र धन था 2197, यहाँ मूलधन निकालना है। 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू 15/13 आई है, और घात 3 कर दीजिए यहाँ, बस। तब पी निकालना है, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 13 की घात 3 और नीचे 15 की घात 3। तो 13 की घात 3 हमको पता ही है, 2197 गुणे 2197 और बटा 15 की घात 3 भी 3375, और इसी को हमको सॉल्व करके आराम से जो है मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान ट्रिक है, जितने सालों का गैप है वही करनी लगानी है, बाद वाले मिश्रधन को पहले वाले मिश्रधन से भाग करके। और इस तरह की परीक्षाओं में जब क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो वहां अगर 3 साल का गैप है तो ये जो धन देते हैं ये परफेक्ट क्यूब देते हैं। अगर 2 सालों का गैप है तो परफेक्ट स्क्वायर देते हैं। अगर 4 सालों का गैप है तो ऐसा मान देंगे जो किसी न किसी संख्या की पावर 4 होगा, और अपने आप करनी कैंसिल हो जाएगी और आपका मान आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको बहुत बेनिफिशियल हैं, खास करके चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर के लिए। अब इस पर ऐसे ही मैं आगे भी क्वेश्चंस आपको दूंगा ट्रिकों के माध्यम से। बाकी आप हमारे परिवर्तन बोध नाम से चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, या परिवर्तन IAS के नाम से चैनल पर जाइएगा और उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही आसान तरीकों से आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी यूट्यूब के माध्यम से। और आपका और यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।